75 साल हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे कल है, आजादी के दिन, स्वतंत्रता का दिन है। हमारा आजादी में बहुत सारे लोग अपने जीवन को बलिदान किया। बहुत सारे लोग अपना परिवार को छोड़ना पड़ा, अपना धन को छोड़ना पड़ा, बहुत कष्ट सहकर हमारे लिए आजादी दिलाया। इसमें बहुत सारे नेता लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में आगे खड़े होकर इस हमको आजादी दिलाया। और उसके साथ साथ हम ये भी याद रखना है, उनके साथ कितनियों ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, वो भी इसके लिए अपना जान को बलिदान दिया है। उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारा देश आजादी देश है। बाइबल आजादी के बारे में क्या बताते हैं? देश के बारे में नहीं है, आत्मिक जीवन में, आत्मिक युग में ये आजादी को हम कैसे देखना चाहिए। मेरे साथ पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 8 उसका 36 8 का 36 यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 36। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो स्वतंत्रता है वो सच्चे स्वतंत्रता है। वो कौन सी जी कहां से हमें स्वतंत्र करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारे साल ब्रिटिश हमें राज किया, उधर से हमारे आजादी का आंदोलन के जरिए बहुत हमारे नेता लोगों का जीवन को बलिदान करने के कारण हमको आजादी मिला है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो आजादी बताया गया है वो कौन सी आजादी है? मानव जाति के लिए, सारे मानव जातियों के लिए एक शत्रु है, वो है शैतान। 3 रीति का शत्रु के बारे में परमेश्वर के वचन हमको बताते हैं। एक हमारा शरीर, एक शैतान, एक संसार। ये 3 रीति का शत्रु है। ये तीन में से हम आजादी पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान हमें पाप में फंसा देते हैं, परमेश्वर से दूर करने के लिए सब कुछ कर देते हैं। और संसार भी यही काम करते हैं, परमेश्वर से दूर करने के लिए क्या क्या कर सकता है वो सारे संसार भी करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर पाप के ओर लालच देते हैं। ऐसे भी हम लालच में पड़ जाते हैं। तो इधर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करे तो सच में आप स्वतंत्र हो जाएंगे। उस जमाने में एक ही बात था, बहुत सारे लोगों के सामने, विशेष तौर पर यहूदी लोगों प्रभु यीशु मसीह को विरोध करने का बहुत कारणों में से एक कारण है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो सारे काम करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा करता था। जब लोगों का पाप को क्षमा प्रभु यीशु मसीह करते थे, यहूदी लोगों ने एक सवाल उठाते थे, यहोवा परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के तो जोड़कर और कौन ऐसा पाप का क्षमा कर सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह ही बोला है, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। एक प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उसका लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला
अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, हमारे पापों को लेकर क्रूस में मरा, तीसरे दिन जीव था और दोबारा बादलों में प्रभु यीशु मसीह आएगा। यह है एक मसीह जीवन का भरोसा है, मसीह जीवन का नींव यही है। बल्कि हम पाप का गुलामी में थे, उस पाप का गुलामी से हमें प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया। उस आजादी को हम लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 5 गलातियों की पत्री 5:5 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात चुनते हैं। उसका पहला पढ़ना, 5 का पहला। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और आगे इसी में स्थिर रहो। इसमें स्थिर रहना। कौन सी गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया? एक में बोला पाप से, पाप का गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्रूस में मरा, हालेलुया, अपना पवित्र स्थान स्वर्ग का महिमा को छोड़कर आया, बहुत कुछ हालेलुया भूल चुकर हमें खरीदा है। हमें आजादी किया, पाप का गुलामी में हम थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी किया। उस आजादी को हम पहुंचाना है। एक देश के ऊपर चढ़ाई किया, एक देश को गुलामी किया, एक देश के जो अधिकारी लोग दूसरे देश के ऊपर अधिकार कर रहे हैं, वो नहीं है सच्चे गुलामी। सच्चे गुलामी ये है पाप का गुलामी। ये हर एक इंसान को गुलाम कर सकता है। इंडिया चाइना को या चाइना इंडिया को या कोई भी एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई किया, उसको पकड़ लिया। अभी हम अच्छे तरह जानते हैं यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया ने हालेलुया कब्जा करके रखा हुआ है। वो सिर्फ उस एरिया है, पूरा दुनिया नहीं है। पाप सारे दुनिया को गुलामी करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मानव आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। इसलिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, उसमें हम बने रहना। दोबारा हम पाप के और जाना नहीं चाहिए। और है बीमारी से, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है उसका कोड़ा खाने से हम चंगे हो गए। हमारे जीवन में हमसे ये पूछे तो हम ये बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के जरिए मेरे जीवन में मैं चंगाई पाया हूं। डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। डॉक्टर ने हालेलुया कई सालों से इलाज किया, डॉक्टर से नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने 1 सेकंड के अंदर मुझे चंगाई दी है। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जिसको छुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, उन लोग चंगाई पाया है। प्रभु यीशु मसीह बीमारी का हालेलुया गुलामी से हमें आजादी किया है। उस आजादी में हम रहना बहुत जरूरी है। बाइबल हम पढ़ने के वक्त में कई कारण है हमको बीमारी आने का, कई कारण है, उसमें से एक है पाप। कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है आगे पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना, क्योंकि बीमारी के कारण पाप। और बहुत कुछ कारण है, मैं पहले बोला बहुत कुछ कारण है, उसमें से एक है पाप। बीमारी का गुलामी से कई लोग हम अच्छी तरह जानते हैं, इसमें मुझे सुनने वाला इधर बैठने वाला कई लोग हैं, अपने जीवन का कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बीमारी की वजह से फालतू खर्चा किया। डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए, टेस्ट के लिए, डायग्नोस के लिए बहुत कुछ पैसा उन्होंने इलाज के लिए
खर्चा किया, फिर भी उनको सही ढंग से एक आजादी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उस आजादी हाल मेडिकल साइंस के जरिए नहीं था, पर यीशु मसीह के जरिए था। आमीन, आमीन। उस आजादी पर यीशु मसीह के जरिए था, मेडिकल साइंस के जरिए नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत लोग चंगे होते हैं, बहुत कुछ काम, बहुत कुछ लोगों को हालेलुया बढ़िया से चंगा करते हैं, हालेलुया, पर यीशु मसीह उससे भी उत्तम करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन का हालेलुया गवाही सुनने के लिए चाहते हैं तो हम सभी यही बोले कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया, छुटकारा दिया, आनंद दिया, बहुत कुछ किया है। कई घर में शैतान ने बीमारी के जरिए कब्जा कर उसको बांध कर रखे थे। 1000 रुपया कमा कर लेकर आए तो 1200 रुपया का खर्चा पहले ही उधर शैतान तैयार करके रखे थे। 5-10,000 रुपया महीना में सैलरी लेकर घर में पहुंचने के पहले ही 15,000 रुपया का खर्चा पूरी लीज से प्लान करके शैतान रखते थे। कई बार डॉक्टर के पास जाकर भी हम उधार करना पड़ता है, मेडिकल स्टोर में भी उधार करना पड़ता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी उधार करना पड़ता है, क्योंकि बीमारी की वजह से शैतान ने बांध कर रखे थे। हमको आगे सोचने के लिए, हमारे भविष्य को आगे प्लानिंग करने के लिए भी शैतान हमारे दिमाग को उसके लिए आजादी नहीं देता था, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता था हम तो मर जाना है। डॉक्टर ने जवाब दिया हम तो मर जाना है, फिर मैं क्या आगे क्या सोचूं, मैं आगे क्या प्लानिंग करूं। कई बार शैतान ने यह भी डाला आपके फ्यूचर के लिए, आप कुछ तैयार करने के लिए फिनेंशियली क्या क्या करना है, आप कुछ प्लान करने के लिए भी शैतान नहीं देता था। शैतान ने आपके दिमाग में ये डालता था मिलता है 10,000, खर्चा है 15,000, इसमें कर्जा बढ़ रहा है, इसके बीच में हम कहीं से नया लेंगे या नया बनाएंगे या उधर जाएंगे या इधर आएंगे, कैसे? शैतान कब्जा कर रखे थे, शैतान बांध कर रखे थे, शैतान गुलाम कर रखे थे। मेरे आंसू ऐसे अवस्था से बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया है। हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया है। हालेलुया। बीमारी का बंधन से हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आजादी करके बोला बेटा आगे हालेलुया तुम मेडिकल साइंस के लिए, तुम मेडिसिन के लिए, तुम हॉस्पिटल के लिए, तुम डॉक्टर के लिए, हाल डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आजाद हो गया। उस बीमारी से तुम आजाद हो गया, उस बीमारी से तुम आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस बीमारी से तुम आजाद हो गया। आगे हालेलुया इसके बारे में तुम एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया है। एक देश हमें कब्जा करने का, एक अधिकारी हमें हालेलुया बंधन में रखने का बात नहीं है। एक पूरे मानव जाति के ऊपर शैतान ने बांध कर रखा हुआ एक बंधन है, उससे आजादी केवल प्रभु यीशु मसीह से ही होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से ही होता है। वो बीमारी से छुटकारा देता है। हालेलुया, मौत से, मौत से प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमें दोबारा जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दिल के गहराई से बोल सकता है आज का दिन प्रभु ने मेरे को दिया है, नहीं तो मैं मिट्टी में मिलता था। आमीन, हालेलुया। मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें आजादी किया, अनंत जीवन का हालेलुया वारिस होने के लिए हमको मौका दिया। एक छोटी बात नहीं है मेरे से सुनो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए हुए, कोई भी लीडर आए, कोई भी ऑफिसर आवे, हमको मौत से हालेलुया हमको छुटकारा नहीं दिला सकता है। नेता लोग हमारे लिए अच्छे हालेलुया प्लान करता है, हमारा भविष्य के लिए बढ़िया हालेलुया प्लानिंग करते हैं। संस्थाओं के तरफ से, सरकार के तरफ से लोग भलाई के लिए बहुत कुछ प्लानिंग है। मौत से छुड़ाने के लिए कोई भी सरकार को अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आज सवेरे मैं कुछ पढ़ रहा था, पढ़ने के वक्त में हम
सारे बातों के बारे में हम पहले बताते हैं, ये इतना ही है। हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के वक्त में उसका तेल हम देखकर बोलेंगे कोई बात नहीं, आज मेरे को आकर उधर जाकर वापस आने तक मेरा इधर तेल है। हम कार स्टार्ट करने के वक्त में हम तेल देखते हैं, देखने के वक्त में हम सोचते हैं ओके मेरे को उधर जाकर आने तक का तेल है। हम हमारा अलमारी को खोलकर हम देखते हैं कपड़ा, तो ओके मेरे को उधर जाने के लिए बढ़िया कपड़ा है ही है मेरे पास। हम चप्पल के और शूज के और देखकर हम बोलते हैं ओके है, हम प्लानिंग है, सब कुछ हम पहले ही हमको प्लान कर सकता है। बल्कि हम कहीं जा रहे हैं, जाने के वक्त में हमको ये प्लानिंग है, हाँ मैं इतना घंटे जरूर उधर पहुंचना, मैं पहुंचूंगा, पहुंचना ही है। ये सारे प्लानिंग करने का इंसान के बारे में कोई प्री प्लान है नहीं। वो आगे का समय देखेगा या नहीं, हालेलुया, आगे का समय देखेगा या नहीं है, कोई हालेलुया गारंटी नहीं है। फिर आंसू मौत से हमें अनंत जीवन की ओर प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेकर गया। पाप की गुलामी से हालेलुया, जब हम पाप में थे, हालेलुया, पाप का मजदूरी मौत है, मौत में हम पड़े रहने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने हमें हालेलुया अनंत जीवन में दिलाया। ऐसे कई लोग हैं, उनके पुराने जीवन देखे तो कोई भी अपने घर में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं था, उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसे था। आज परमेश्वर ने उनको बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया, सारे उनसे बात करने के लिए तैयार था। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हालेलुया हमें आजादी किया है, हमें आजादी किया है, हालेलुया हमें आजादी किया है। कई लोग कई बातें हमें इस दुनिया का कई बात हमें पकड़ कर हमें बंधन में लेकर आता है, बंदिश में लेकर लेते हैं। उसमें से एक है नशा। हमारे कितने प्यारे लोगों को ये नशा हालेलुया बांध कर रखा हुआ है, नशा का गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने कई लोगों ने छोड़ने के लिए तैयार है, फिर भी छुटकारा नहीं हो रहा है। बहुत बार उन्होंने कोशिश कर रहा है, ये नशा से छुटकारा पाने के लिए नशा उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे एक आजादी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, नशा से एक आजादी होना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। बहुत सारे लोग हालेलुया उस बंधन में से प्रभु ने हमें पूरी से हालेलुया आजादी के इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता। इधर बैठे हुए काफी लोग हालेलुया नशा के आदि में थे, नशा का बंधन में थे, हालेलुया शराब के बंधन में थे, प्रभु ने उनको छुड़ाया, प्रभु को धन्यवाद देता। शारीरिक अभिलाषाओं को कर उसका बंधन में दुनियादारी होना, शारीरिक हालेलुया इच्छा को पूर्ति करना, ये शैतान का बहुत बड़ा एक योजना है। उस बंधन में लिखते हैं, कहीं भी जाओ कोई बात है, कोई काम है, कोई यही कोई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी किया है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी किया है। एक और बार गलातियों की पत्री 5:1 एक और बार पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अब इसी में स्थिर रहो। इसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। स्थिर रहना आपका काम है। प्रभु यीशु मसीह ने बंधन से छुटकारा दिलाया, पर आगे बढ़ना आपके काम है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजादी दिया। जैसे हम पढ़ते हैं, रसूल पौलुस बंदीगृह में थे, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे। बंदीगृह से उधर को सारे गेट को खोलते दूध ने उसको बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आने के बाद दूध ने रसूल पौलुस को छोड़ दिया। आकर रसूल पौलुस के मन है कहाँ का, उसने सीधा चर्च में गया जहां उसके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिर अब सुन, हमें परमेश्वर ने आजादी किया है, उस आजादी में रहना हमारा काम है। आगे क्या करना क्या नहीं करना हमारा काम है।
और उधर रसूल पौलुस ने एक चेतावनी दे रहा है। पढ़ लीजिए कोई 5:1 उसमें और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दासत्व की जुए में फिर ना जुटो। दासत्व के जुआ क्या होता है? जो वो है जो बैलगाड़ी है या घोड़े की गाड़ी है, जो घोड़े के गिरे के ऊपर या बैल के ऊपर जो रखते हैं वो जुआ बोलते हैं। और रखने के बाद अपना इच्छा नहीं चलेगा, मालिक कहाँ चलाएगा वही है। मालिक सीधा जाने के लिए बोलना चाहिए, सीधा जाना, इधर जाने के लिए, और बैठने के लिए भी आजादी नहीं है। तो परमेश्वर की वाणी ये बोलता है, दोबारा तुमने दासत्व का, जो पाप का बंधन से, जो गुलामी से, जो आपने पाप जो पहले कैसे थे उससे आपको आजादी करे, तो कोई रीति में आगे नहीं जाना। हालेलुया। कई बार क्या बात होता है, परमेश्वर ने उसके दया के कारण हमें आजादी कर लेते हैं, उस आजादी को हम हासिल करते हैं, हासिल करने के बाद मर्जी से चलते हैं। हालेलुया। और पतरस के पहला पतरस उसका 2:16, पहला पतरस 2:16। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परमेश्वर के गुलाम जानो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। कई बार क्या होता है, आजादी तो पाते हैं फिर आजादी होकर भी वही काम करते हैं। मैं पहले कुछ बातें आप लोगों से मैं बता रहा था, तो जिस बात को हमने छोड़ दिया उस बात के पीछे वापस नहीं जाना। फिर जाते हैं, बाइबल में एक जानवर के बारे में लिखा है, वो काम उल्टा वो दोबारा भी करते हैं। कुत्ता उसका उल्टी को दोबारा भी खाता है, ऐसा नहीं करो। देखो, परमेश्वर ने हमें आजादी किया, मुझे और आपको परमेश्वर ने आजादी किया है। किस बात के लिए? स्वतंत्रता में रहने के लिए। आप पहले झूठ बोलते थे, पाप करते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, बहुत कुछ बातें उनमें अब फंसे थे। परमेश्वर ने अपने लहू के जरिए अब छुड़ाया, हमें आजादी किया। उस आजादी में हम रहना है। मैं तो आजाद हो गया। कई बार मैं ये बोलता हूं, कई जगह में लोग जाकर चंगाई होते हैं, चंगाई होने के बाद फिर उनका पीना और नशा करना डबल हो जाता है। परमेश्वर तो करते नहीं है, कई लोग अभी नहीं है पाप करने के लिए, परमेश्वर साथ नहीं देते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। क्योंकि इधर 2:16 में ये लिखा है, और पढ़ना जी, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपने आप स्वतंत्र जानो। आप बंधन में थे, बीमारी के बंधन में थे। कई लोग मेरे को बहुत बार मतलब मैं मन में हंसता हूं, क्योंकि कई लोगों को ऐसे हालत थे, किस्त देते देते वो बहुत मुश्किल में थे। कई लोग ऐसे थे, बीमारी के लिए दवाई लेते लेते बहुत बुरी हालत हो गया। कई लोग ऐसे हैं, दुष्टात्मा से पकड़ के वजह से बहुत परेशान थे। उनका 10,000 रुपया मिले, 20,000 रुपया मिले, डॉक्टर के पास जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो दवाई देना, लेना, उधर टेस्टिंग करना, ऐसे थे। और काम करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करते हैं, काम भी नहीं मिलते हैं, खर्चा तो बहुत है। ऐसे हालत से परमेश्वर ने उनको आजादी करते हैं, बीमारी का चंगाई करते हैं और दुष्टात्मा से आजादी करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह देते हैं। उसके बाद उनके मुंह से एक दुख की बात आते हैं, वो सुनने के वक्त में दिल टूट जाते हैं। वो है, संगत में क्यों नहीं आया? उन्होंने बोलते हैं हमारे पास
पैसा नहीं है। पहले 15-20 हजार रुपया दवाई के लिए देने के लिए था, अभी 10-15 रुपया खर्चा करने के लिए प्रभु के सन्मुख में कंजूस कर रहे हैं। परमेश्वर कैसे आशीष देगा? आप सोच कर देखना, आप सोच कर देखना। परमेश्वर के सन्मुख में बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले 15-20 हजार रुपया थे, 5,000 थे, 2,000 थे, 1,000 थे दवाई लेने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, सारे बातों के लिए। अभी संकट में आने के लिए पैसा नहीं है। पहले थे हॉस्पिटल में जाने के लिए, या नशा कुछ करे तो झगड़ा कर कर इधर उधर भागते हैं, 2-3 दिन और किसी के घर में रहते हैं, फिर अपने घर में वापस आते हैं। ऐसे हालत से प्रभु ने चंगाई और छुटकारा दिया। अभी हम पूछे तो टाइम नहीं मिला। परमेश्वर के खिलाफ कितना कर रहे हैं। परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और आए तो भी मर्जी से आते हैं। तो आप खुद सोच कर देख लो, आप सच में स्वतंत्रता में है, अभी भी शैतान के बंधन में है। परमेश्वर ने स्वतंत्रता की है, किस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना? बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। पंजाबी में क्या लिखा है? बुराई का पर्दा ना बनाओ। बुराई का पर्दा ना बनाओ। बुराई के लिए एक कारण रखना। फिर आपको बताने को तुम्हें आपको बहुत दुख लगेगा। आप भी सोच कर देखो कितना बजे आया आपने। यदि एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना, डॉक्टर के पास जाना, सही है? तो एक्सीडेंट नहीं आया इसलिए हम लेते हैं। आपको दुख आए तो क्या टाइम देकर उसके बाद ही रोते हैं? नहीं है। जब दुख आके एकदम हम रोते हैं, तो दुख नहीं दिया इसलिए, दर्द नहीं दिया इसलिए लेट में आते हैं। गुलामी में ना पड़े, गुलामी में ना होवे। परमेश्वर ने आपको आजादी किया है, उस आजादी में स्थिर रहना। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है वो भूलना नहीं चाहिए। इस दुनिया में कई बार क्या होता है, मैंने एक और बात देखा है। मैं कल रोसमा से भी वो बात के बारे में मैं बात कर रहा था। खुद भूल जाते हैं हम कौन है। इधर उधर क्या बोलते हैं, कुत्ते रहते हैं। उनके बात को चाचा नहीं से बोला, मामा नहीं से बोला, ताया नहीं से बोला, भाई नहीं से बोला, बहन नहीं से बोला, उनको अभी तक बरकत मिले नहीं है। मिलेगा या नहीं है वो खुदा जानता है। परमेश्वर के खिलाफ होने का वक्त में परमेश्वर को मानने वाला साथ देते हैं। तो वो है कौन है समझना चाहिए। मैं कौन हूं? तो उन्होंने प्रभु को नहीं जानते हैं, उन्होंने प्रभु को नहीं जानते हैं। तो आप जानने के बावजूद भी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर कई लोगों ने दुनियादारी का बात को मानते हैं। मैंने ऐसा सुना है, सच है झूठ है खुदा जानता है। किसी के घर में किसी को बुलाया, हमारे विश्वासी के घर के बात, दूसरे के नहीं, ऑनलाइन है, मेरे को पता। किसी के घर में किसी को बुलाया, तो किसी ने बोला, जो जिस घर वाले ने बोला, हमने दाग बांधा हुआ है इसलिए हमको उधर नहीं आ सकते। कितना बढ़िया बात, हमारे घर में दाग बांधा हुआ है इसलिए हम उधर नहीं आ सकते हैं। तो कौन सी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं आप लोग? कौन सी स्वर्ग में जाने के लिए है? कौन से स्वर्ग में जाने के लिए? आपके लिए दागा से बनाया हुआ स्वर्ग होगा शायद। मैं बाइबल में नहीं पढ़ा, बाइबल में मैं ये पढ़ा, मोती हालेलुया हीरा से बनाया हुआ, हालेलुया हाथ से नहीं बनाया हुआ घर प्रभु ने हमारे लिए रखा गया है। उसका सड़क सोने से है। अंधविश्वास में पड़े हुए कब वो लोग आजाद हो जाएंगे खुदा को ही जानते हैं। अंधविश्वास से आजादी होना, अंधविश्वास से आजादी होना, कुत्ता जाए तो भी, बिल्ली जाए तो भी, बस अन्य जाति से भी ज्यादा अंधविश्वास अविश्वास है।
इससे आजादी होना। हम हमारे देश का 75 साल का हम मना रहे हैं, अच्छी बात है। आपके जीवन का भी बना दो। आपके जीवन में आप ये देख लो कौन सी ऐसे बंधन में है आप पड़े हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ। मैंने बहुत दुख लग जाता है कई लोगों के जीवन के बारे में देखकर सुनकर। अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं हमारे चर्च के लोग। वो बोलते हैं वचन से भी मेरे तो बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर करना क्या है? चर्च छोड़ दो, क्योंकि फिर सवाल नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे आंसू सुन, हम स्वर्ग में जाना। मैं क्यों बोल रहा हूं? आप किसी को भी मन में दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है। यदि आपको दर्द पहुंचना है तो भी आप वापस आना, प्रभु की ओर आना। हम उधर हमारे प्यारे परमेश्वर के चेहरा को देखना है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के चेहरा को हम देखना है। हमारे लिए हालेलुया जिसने अपने जीवन दिया उस परमेश्वर को हम देखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आजादी दी, उस आजादी में स्थिर रहना। 5:1 गलाती की पत्री 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किए हैं। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया। मेरा आप ये आयत को पढ़े किस बात के लिए हमें स्वतंत्र किया? मसीह ने हमें स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किए हैं और इसी में स्थिर रहो। इसमें स्थिर रहना, इसमें स्थिर रहना। हाँ, और दासत्व के जुए में फिर से ना चूको। पहले आप दासत्व में थे। अन्य मतलब अंधविश्वास, जादू टोना, लालच, नशा, झगड़ा, दारू पीना, गलत काम में फंसना और पड़ोसी को भी सोने के लिए नहीं देना, खुद भी नहीं सोना, परिवार में झगड़ा करना, ये सब कुछ थे। उधर से हमें परमेश्वर छुड़ाया। दासों के जुए में से हमें परमेश्वर छुड़ाया। हम दोबारा उसमें हम फंसना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप ये समझना चाहिए, हमारा इंडिया का आजादी के लिए हजारा हमारे महान लोग अपना कीमती जान दिया है। उनका आखिरी बूंद खून तक देश के लिए दिया है और मानव जाति का आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी खून दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मानव जाति की आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी खून दिए हैं। हम कहां थे, हम कहां से हमें आजादी किया है, हम आज कहां हैं। अब देखना, अब क्या क्या छोड़ा है, वो आपको दोबारा आया है तो अब दासों का जूता में अभी भी है। जो आपने छोड़ा वापस नहीं आया है, वेल एंड गुड, आप प्रभु के रास्ते में ही है। आप ही ये जांचना, परखना, आप जो भी छोड़ा है वो दोबारा आपके जीवन में है या नहीं है। आप दासों के जूते में दोबारा फंसे हैं या नहीं है, क्योंकि पुत्र ने आपको स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह को दुखी नहीं करना। हम हमारी आजादी मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं अगस्त 15। रोज हमारा आजादी, आत्मिक जीवन का आजादी मनाना है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमको, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमको दिया हुआ आजादी को रोज मनाना है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। सच में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो आजादी दिलाया है उस आजादी में है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के पहले हमारे जीवन कैसे थे,
प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के वक्त में हम क्या क्या त्यागा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या वायदा किया है। अभी उस वायदा में से कितने बात वापस आपके जीवन में गुलामी बनाने, आपको गुलामी बनाने के लिए आया है। मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी करने के लिए चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजादी कर चुका था, आप दोबारा फंसे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी करने के लिए तैयार है। रीति रिवाज के पीछे, अंधविश्वास के पीछे ना जाए, नशा के पीछे ना जाए, शारीरिक इच्छा के पीछे ना जाए, झूठ के पीछे ना जाए, चोरी के पीछे ना जाए। परमेश्वर जो कहता है वो करे। जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग बोलते हैं वो नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग बोलते हैं वो करे, तो उन्होंने जहां जाना उधर ही आप भी पहुंचेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोलता है वो आप करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में होंगे। जीवन को रखें। एक आजादी का दिन, इंडिया का 75 हालिया इंडिपेंडेंस डे कल है। हम हमारा आत्मिक आजादी के बारे में देखें, हम कितना आजाद हैं। अभी भी पुरानी बातों में हम फंसे हैं, तो प्रभु से बातचीत करें। प्रभु जी, मैं पूरी रीति से आजादी होने के लिए चाहता हूं, मैं पूरी रीति से आजादी होने के लिए चाहता हूं, भाव से आजादी होने के लिए। हालेलुया, मेरे बोली हालेलुया सही बोली बोलने के लिए, सही ढंग से देखने के लिए, सही ढंग से सुनने के लिए, सही ढंग से सोचने के लिए। देखिए वहां करते आपसे ही होता है खुदा और आजादी, आपसे ही होता है खुदा परमेश्वर मुझे आजादी चाहिए। शैतान मुझे हालेलुया अंधकार की शक्ति मुझे बांध कर रखा है, मुझे आजादी कर। दिल के गहराई से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में लगता है मैं कुछ बात में बंदिश में है, गुलाम है, तो प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। तो स्वर्गीय अनुग्रह, तेरे स्वर्गीय आशीष सभी के ऊपर होने पाए। सारी आदर महिमा तुझको देते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह